हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसी तरह बहुत कमेंट के अंदर देखा कि ईएसटी सप्लाई डायोड सर बार बार शॉर्ट हो जा रहा है, क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों फर्स्ट जो कंडीशन है, ईएसटी सप्लाई डायोड बहुत कुछ नंबर का ऊपर होता है। जो चाइना पीसीबी का अंदर जो ईएसटी सप्लाई डायोड होता है, ऐसा नहीं है आप कुछ भी डायोड लगाओगे तो वो चलेगा, बट ऐसा नहीं होता है, वो नहीं चलेगा। आपका पास आपका शॉप का अंदर इसी तरह डायोड मिलेगा तो आप लगा सकते हो, नहीं तो पुराना पीसीबी से ओपन करके डायोड लगाए। ये फर्स्ट कंडीशन है। पुराना पीसीबी से डायोड ओपन करके लगाने के बाद भी वो डायोड फिर भी शॉर्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ईएसटी सेक्शन शॉर्ट हो सकता है, कौन कौन पार्ट शॉर्ट हो सकता है ये वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एक पीसीबी रिपेयर करके दिखाऊंगा। बट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जो जो पार्ट्स आपको दिखाऊंगा, हो सकता है इसी तरह चेक करने के बाद मीटर पर शो होगा तो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई आसानी से कर पाओगे। हो सकता है कि मीटर के अंदर शो नहीं होगा तो मैं जो जो पार्ट्स ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, कुछ भी पार्ट शॉर्ट हो सकता है, ये सब पार्ट्स को आपको एक एक चेंज करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर आपको बहुत क्लियर करके समझाऊंगा कौन कौन पार्ट शॉर्ट हो सकता है। बट प्रैक्टिकल ये वीडियो है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट ये वीडियो आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। बहुत कुछ नॉलेज ये वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूँगा। हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा ये मार्केट का एक लोकल चाइना सीआरटी टीवी किट है। ठीक है, इसका अंदर जो ईएसटी सप्लाई डायोड, ये जितना बार न्यू लगाया तो ये डायोड शॉर्ट हो गया था। तो दोस्तों आप खुद ही देखिए, यहाँ पर ये जो ईएसटी सप्लाई का डायोड है, इसका अंदर देखिए दोनों डायोड एक साथ पैरेलल कनेक्शन करने के बाद भी ये डायोड शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये इसका अंदर जो डायोड यूज़ किया है 3J डायोड है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसी टाइम एक बार सप्लाई देख के दिखाऊंगा कि जब डायोड शॉर्ट हो जाएगा क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, और उसका बाद मैं आपको रिपेयर करके देखूंगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। इसी तरह बहुत कमेंट आता है कि सर ईएसटी सप्लाई डायोड बार बार शॉर्ट हो जा रहा है, क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ। मीटर को देखिए, मैं बार्जर मोड पर देखिए सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट दिखाना चाहता हूँ, ये जो ईएसटी सप्लाई लाइन का डायोड है, ये देखिए डायोड पूरा शॉर्ट है। और अलग अलग डायोड आप देख सकते हो, ये शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोस्तों जब ये डायोड ईएसटी सप्लाई डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो ये जो लाइन है, ये लाइन से ईएसटी पर सप्लाई जाता है और आउटपुट ट्रांजिस्टर पर भी सप्लाई जाता है। तो दोस्तों ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का पूरा क्वांटिटी भी शॉर्ट दिखाएगा। ठीक है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो दोनों पिन, बेस एमीटर, कलेक्टर, सब कुछ ये ऊपर से शॉर्ट दिखाएगा। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आउटपुट ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट हो जाता है, इसी कंडीशन पर ये डायोड भी शॉर्ट दिखाता है। मतलब कुछ भी एक पार्ट्स जरूर शॉर्ट होगा, ये ट्रांजिस्टर भी हो सकता है बट ये डायोड भी हो सकता है। ये कंडीशन पर ये डायोड शॉर्ट है। तो जब ये डायोड शॉर्ट होगा तो वोल्टेज कौन पोजीशन पर कितना देखने को मिलेगा। चलिए मैं सप्लाई देके एक बार देखूंगा। मीटर को 600 DC रेंज पर सिलेक्ट किया। ठीक है, चलिए मैं एक बार सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों सप्लाई मैं दे दिया। देने का बाद ईएसटी सप्लाई पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, और वर्टिकल सप्लाई पर देखिए 40 वोल्ट शो हो रहा है, और रेगुलेटर सेक्शन पर देखिए 3 वोल्ट शो हो रहा है। आप अच्छा करके नोट कीजिए, 6 वोल्ट शो हो रहा है, और साउंड आईसी पर 12 वोल्ट शो हो रहा है। बट दोस्तों रेगुलेटर सेक्शन पर इतना डाउन वोल्ट क्यों है। ठीक है, ये 9-10 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, बट ये वोल्ट बढ़ गया। देखिए वर्टिकल जो सप्लाई है 14 के ऊपर हो गया, 14 के आसपास हो गया, ये बढ़ गया। और साउंड आईसी ये बराबर है 11, बट 15 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं सप्लाई ऑफ करके एक बार दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। दोस्तों देखिए अभी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। आपको इसी टाइम जो दिखाऊंगा कि ईएसटी सप्लाई जो डायोड है, ठीक है, तो डायोड लगाऊंगा और उसका पहले ये जो जम्पर है, जम्पर को ओपन कर देता हूँ। एक बार ओपन करके देखूंगा कि ये जो पावर सेक्शन ये ओके है कि नहीं है, या से प्रॉपर वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये जो डायोड है, डायोड को मैं बाहर काट देता हूँ। आपका सामने एक बार न्यू डायोड लगा के दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट आता है। ये फिर भी साथ साथ शॉर्ट हो जाता है कि नहीं, आपका सामने प्रैक्टिकल टेस्ट करके दिखाऊंगा।
ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए ये जो पुराना वाला शॉर्टिंग डायोड है, ये डायोड को मैं बाहर काट लेता हूँ। आपका सामने मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। देखिए दोस्तों, ये दो पैरेलल डायोड है, ये 10J का डायोड है इसका अंदर। और अभी देखिए ये डायोड को मैं एक बार चेक करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये डायोड देखिए अभी शॉर्ट है। तो दोस्तों अभी तो ये डायोड शॉर्ट नहीं है। तो चलिए मैं घुमा के एक बार देखता हूँ। देखिए दोस्तों, ये डायोड अभी तो शॉर्ट नहीं है। चलिए डायोड रेंज पर रखने के बाद ये देखिए ये डायोड ओके लग रहा है, 400 ओम्स लग रहा है एक साइड से, और ये साइड से तो ये साइड से देखिए ये हल्का सा लीकेज शॉर्ट हो गया, मतलब पूरा शॉर्ट नहीं है बट इसी तरह शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं ये साइड काट देता हूँ। साइड काटने के बाद इसका शॉर्ट रिमूव हो गया है कि नहीं। तो दोस्तों मीटर थोड़ा ये देखिए कंटिन्यू मोड पर है, और अभी देखिए डायोड पोजीशन शॉर्ट रिमूव हो गया। ठीक है, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। और आउटपुट ट्रांजिस्टर ये दोनों साइड शॉर्ट दिखाता है, क्योंकि इसका अंदर जो ड्राइवर कॉइल है इसका क्वांटिटी आता है। और मिडिल पिन का साथ देखना पड़ेगा दोस्तों। मिडिल पिन का साथ देखिए ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो गया, मतलब ये देखिए ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो गया। तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ज़रूर ये जो डायोड शॉर्ट जब हो जाएगा, आप ज़रूर आउटपुट ट्रांजिस्टर को एक बार चेक कीजिए, क्योंकि आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का रीज़न से और ईएसटी सेक्शन शॉर्ट होने का रीज़न से कुछ भी पार्ट शॉर्ट हो सकता है, खुद ईएसटी भी शॉर्ट हो सकता है। तो आपको एक एक चेक करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार ये ट्रांजिस्टर ओपन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट कीजिए, जो कुछ मैं करूंगा आपका सामने करूंगा। तो दोस्तों इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट आपको सही जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आउटपुट ट्रांजिस्टर ओपन करने का पहले एक बार आपको वोल्टेज चेक करके देखूंगा कि प्रॉपर पावर सप्लाई से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, आउटपुट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद ये सब पार्ट्स में लगाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको करके देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर भी ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है। जब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा इसी कंडीशन पर आप डायोड लगाएगा तो वो भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये ट्रांजिस्टर एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने का बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को मैं बाहर किया, बाहर करने के बाद ये ट्रांजिस्टर को एक बार चेक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये 52 ओम शो हो रहा है, पूरा शॉर्टिंग नहीं है। और देखिए मिडिल पिन का साथ भी शॉर्टिंग नहीं है। ये देखिए ये 52 ओम्स इस साइड दिखा रहा है और मिडिल पिन शॉर्ट नहीं है, मतलब दोस्तों ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट नहीं है, अब देखिए खुद ही। चलिए मैं ये ट्रांजिस्टर भी साइड कर देता हूँ। करने का बाद आपको और चेक करके देखना पड़ेगा एक्चुअली शॉर्ट कौन पोजीशन से आ रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ करके देखना पड़ेगा। देखिए ये जो मिडिल पिन है, मिडिल पिन का साथ ये देखिए इसका शॉर्ट, ये देखिए अभी इसका शॉर्ट है। ठीक है, ये देखिए मिडिल पिन का साथ ये नीचे पिन शॉर्ट है, और ऊपर जो नेगेटिव पिन ये भी शॉर्ट है। तो इसी कंडीशन पर डायोड शॉर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली क्या शॉर्ट है, ये जो ईएसटी सप्लाई है ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये लाइन मैं ओपन कर दिया, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। ये सप्लाई लाइन का साथ ये कैपेसिटर को एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, और दोस्तों ये जो ईएसटी पिन है, ईएसटी पिन का साथ ये जो नेगेटिव ये भी शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, और दोस्तों ये जो सप्लाई यहाँ से आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जा रहा है,
तो ये लाइन का साथ एक बूस्ट पीएफ रहता है, ठीक है। ये नेगेटिव के साथ ये भी शॉर्ट बता रहा है, मतलब कुछ भी एक पार शॉर्ट हो सकता है। कैसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल जिस तरीका दिखाऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह करेगा तो कुछ भी शॉर्ट आसानी से निकल सकते हो। फर्स्ट क्या करूँगा कि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जो EST पिन से कनेक्ट रहता है, ये पिन को आप ओपन कर दीजिए। चलिए मैं आपका सामने एक बार ओपन करूँगा। ये ओपन करने के बाद क्या होगा, आपका सामने ही पता चल जाएगा। बट आपको अच्छा तरीके से ये पिन को बाहर इस सोल्डरिंग को रिमूव करना पड़ेगा, फॉयल लाइन के साथ टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये पिन को मैं ओपन कर दिया। कंफर्म करने के लिए आपको मीटर लेके ये जो EST सप्लाई लाइन है यहाँ से आउटपुट पर चेक करना पड़ेगा। देखिए इसका शॉर्टिंग अभी नहीं है, मतलब ये जो EST पिन है इसका साथ कंटिन्यूटी है और ये फॉयल लाइन का साथ देखिए कनेक्शन रिमूव हो गया। मतलब ये साइड का अंदर देखिए शॉर्ट होगा तो आप इसी तरह चेक कर सकते हो बूस्ट पीएफ और नेगेटिव का साथ। देखिए कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, ठीक है। या आउटपुट ट्रांजिस्टर का साथ नेगेटिव पिन शॉर्ट नहीं है, तो शॉर्ट इसका अंदर है कि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है और EST का ये पिन से जो नेगेटिव पिन ये भी शॉर्ट हो सकता है। ये आउटपुट ये 100 जो 80 वो लाइन है यहाँ से ये जो डायोड है, डायोड की ये साइड पर भी चेक करके देखना पड़ेगा, बट ये साइड शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव पिन है ये नेगेटिव पिन को भी आपको एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आपका सामने ये नेगेटिव EST का नेगेटिव पिन ओपन करके देखता हूँ। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए। आपका टाइम थोड़ा वेस्टेज हो सकता है, बट प्रैक्टिकल जो स्टेप बाय स्टेप चेक करने का तरीका आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लग रहा है कि इसका सोल्डरिंग रिमूव हो गया। चलिए मीटर लेके आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि देखिए ये जो कैपेसिटर है ये देखिए दोस्तों इसका कैपेसिटर का शॉर्टिंग रिमूव हो गया। ये देखिए मतलब ये जो सप्लाई जा रहा है ये आउटपुट पर भी जा रहा है और ये नेगेटिव पिन पर भी जा रहा है। देखिए इसका EST का नेगेटिव पिन पूरा शॉर्ट है और ये जो नेगेटिव फॉयल लाइन है, देखिए जो नेगेटिव फॉयल लाइन है ये जो लाइन है देखिए शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग रिमूव हो गया, ठीक है दोस्तों। ये देखिए नेगेटिव के साथ शॉर्ट है। EST पिन तो दोस्तों ये सप्लाई है 110 वोल्ट। तो दोस्तों ये 110 वोल्ट जब ये ग्राउंड पर नेगेटिव पर चला जाएगा, ये लाइन का अंदर जो रेजिस्टेंस है ये भी साथ साथ ओपन हो सकता है, बट ये रेजिस्टेंस ओपन नहीं हो रहा है और इसका अंदर जो डायोड है ये शॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये डायोड शॉर्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों क्या बताऊँगा कि इसका EST तो शॉर्ट आपको देखा है कि सप्लाई लाइन का साथ ये शॉर्ट पूरा शॉर्ट है, ठीक है। तो EST बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल एक बार दिखाऊंगा कि मेरा पास ये 15G का डायोड है। यहाँ पर आप बहुत कुछ डायोड यूज़ कर सकते हो। मैं स्क्रीन को ऊपर लिख दे दूँगा कि कौन कौन डायोड आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट जो डायोड आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन का अंदर आप देखिए कि ये ओरिजिनल PCB का अंदर इसी तरह ही डायोड रहता है, ठीक है। तब भी आप एक्स्ट्रा बहुत कुछ डायोड यूज़ कर सकते हो, जो मैं स्क्रीन के ऊपर ये दे देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं 15J डायोड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आपका सामने एक बार लगा के देखूँगा कि कितना वोल्ट आउटपुट दे रहा है। चलिए मैं आपका सामने ये जो डायोड है एक बार लगाने के बाद वोल्टेज टेस्ट करके देखूँगा कि कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। वोल्टेज हाई बन जाएगा तो इसी कंडीशन पर बहुत कुछ पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है। आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, डायोड भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। देखिए डायोड लगाया, लगाने के बाद वोल्टेज टेस्ट करने के लिए एक डमी लोड लगाना पड़ेगा। ये 100 वाट बल्ब है, तो ये बल्ब को मैं कहाँ पर लगाऊंगा कि ये जो डायोड का पॉजिटिव साइड है यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये पॉइंट का आपको PCB का मेन जो नेगेटिव है नेगेटिव के साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई देख के आपको देखूँगा। तो दोस्तों ये 100 वाट बल्ब को मैं ये साइड लगाया, लगाने के बाद आपको एक बार वोल्टेज टेस्ट करके दिखाना चाहता हूँ। मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया
और चलिए मैं सप्लाई एक बार दे देता हूँ दोस्तों। सप्लाई दे दिया, इसका अंदर लोड डैमी लोड ये जल रहा है। अभी यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है देखिए, 113 वोल्ट मतलब प्रॉपर वोल्ट आ रहा है। और वर्टिकल पर सप्लाई देखिए अभी 13 वोल्ट है। और रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई देखिए 11.3 वोल्ट है। और साउंड आईसी सप्लाई देखिए 16 वोल्ट है। ठीक है, मतलब ये वोल्टेज बराबर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। और डायोड भी अभी शॉर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल लग रहा है। तो चलिए EST चेंज करने के बाद आपको देखूँगा। और ये जो ट्रांजिस्टर ओपन की ट्रांजिस्टर को भी मैं लगाऊँगा। ठीक है, ये डैमी लोड जो मैं कनेक्शन किया अभी, ये डैमी लोड को मैं आउट कर देता हूँ। करने के बाद आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जो डायोड बार बार क्यों शॉर्ट हो जा रहा है। इसका अंदर सप्लाई लाइन का अंदर जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस देखिए 2 वाट का, देखिए मोटा वाला 2 वाट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसीलिए ये रेजिस्टेंस नहीं चल रहा है। ठीक है, और जो लोड पड़ जाता है डायोड का ऊपर, डायोड इसलिए फॉल्ट हो जाता है। और दोस्तों ये 1 वाट और हाफ वाट का रेजिस्टेंस होगा तो ये रेजिस्टेंस खुद ही ओपन हो जाता है, बट ये रेजिस्टेंस अभी नहीं चल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका अंदर दोस्तों मॉड्यूलर लगाया है, आप देख सकते हो। तो ये जो EST है, तो दोस्तों EST नंबर ये 1010A EST नहीं है। ये जो EST, तो दोस्तों ये 17 इंची मोनीटर जो ट्यूब है उसका अंदर EST यूज़ किया जाता है। 1010E यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों 1010A और 1010E दोनों EST का पिन फंक्शन, पिन कनेक्शन सेम है, बट दोस्तों दोनों का जो काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, 1010 EST आप जिस पीसी पर लगाएगा तो 17 इंची मोनीटर का अंदर पिक्चर साइज बड़ा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर 1719 ये इसी तरह इसका नंबर लिखा था, बट नंबर क्लियर नहीं है। तो चलिए मेरा पास एक EST है अभी, ये 17 इंची जो मॉनिटर का अंदर जो EST यूज़ होता है, ये देखिए 17 कैमरा पर आ रहा है कि नहीं आप देखिए। ये न्यू वाला EST 1719A। ठीक है, ये EST मैं कनेक्ट करूँगा। और दोस्तों मैं आपको इसी टाइम बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि देखिए जो शॉर्टिंग आपको देखा है मीटर का अंदर, न्यू EST जो है ये भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये सप्लाई पिन है। ठीक है, सप्लाई पिन का साथ देखिए ये 1 2 3 4 5 ये 6, ये 6 पिन कंटिन्यूटी दिखाएगा, बट 7 पिन कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। आप खुद ही एक बार चेक करके देखिए 1 2 3 4 5 ये 6 पिन कंटिन्यूटी है, बट ये नेगेटिव पिन कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। ये पिन भी कंटिन्यूटी शो हो रहा है, 10 नंबर पिन कंटिन्यूटी दिखाता है। ठीक है, और ये 2 पिन कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों ये कंटिन्यूटी क्यों दिखा रहा है, ये नेगेटिव का साथ है। तो चलिए मैं ये EST लेकर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये EST का कंटिन्यूटी देखिए 2 3 4 5 ये 6 पिन का साथ कंटिन्यूटी है, बट ये 7 पिन का साथ देखिए कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं है। ये पिन का साथ कंटिन्यूटी नहीं है, ये पिन का साथ कंटिन्यूटी नहीं है, बट 10 का साथ कंटिन्यूटी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब वीडियो बैक करके भी दोबारा चेक करके देख सकते हो, मैं आपका टाइम वेस्टेज नहीं करूँगा। ये EST ओपन करके मैं EST लगाने के बाद आपको सप्लाई देके देखूँगा कि फिर भी डायोड शॉर्ट हो जाता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करूँगा, EST ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों न्यू EST तो मैं यहाँ पर लगा है PCB के अंदर, बट ये जो बेस देखिए 17 इंची वाला ये जो बेस है, इसका अंदर एक रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, यह पोजीशन एक रेजिस्टेंस रहता है जो नेगेटिव के साथ कनेक्शन रहता है, और उसका दोनों अलग अलग पॉइंट देखा जाता है। जो ये चलिए ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट रहता है, यहाँ पर एक पॉइंट रहता है, और रेजिस्टेंस का जो 3 पिन होता है, एक पिन नेगेटिव के साथ कनेक्शन रहता है। कभी कभी वो रेजिस्टेंस वो ख़राब हो जाता है, मतलब उसका टंग टूट जाता है, आप देख सकते हो। तो इसीलिए आप इसी तरह जुगाड़ यूज़ कर सकते हो। दोनों पिन का साथ आपको इस तरह शॉर्ट करना पड़ेगा, इसी तरह शॉर्ट करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद ये जो वायर है, ये वायर को आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। चलिए मैं आपका सामने ये वायर लगाऊँगा।
तो दोस्तों इसी तरह भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बेस का अंदर वो रेजिस्टेंस जो रहता है वो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो बात दोस्तों रेजिस्टेंस आसानी से नहीं मिलता है। तो देखिए कोई बात नहीं, इसी तरह मैं कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और चलिए मैं एक बार साफ टाई दे के दिखाऊँगा आपको, और फास्ट जो आपको चेक करके दिखा है सब कुछ दिखाऊँगा ये वीडियो के अंदर। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए ये जो ये स्टिक आपको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, और पीसीबी को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। और दोस्तों ये जो डायोड है अभी भी इसी तरह ही है, ठीक है। और जो जॉइन को मैं ये नीचे से सोल्डरिंग था ओपन कर दिया था, तो ये मैं जॉइन कर देता हूँ फिर भी, ठीक है। ये नीचे वाला जो रेजिस्टेंस जॉइन था काटा हुआ था, मैं जॉइन कर दिया। और अभी एक बार इसी टाइम दिखाना पड़ेगा आपको कि जो शॉर्टिंग आपको चेक करके दिखाया कि ये जो EST सप्लाई का साथ जो नेगेटिव देखिए अभी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। बट ये पिन और ये सब पिन शॉर्टिंग दिखाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला 10 नंबर पिन भी शॉर्टिंग दिखाएगा, ये पिन शॉर्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। और ये पिन भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बट ये जो नेगेटिव के साथ शॉर्ट हो गया था, ठीक है, अभी शॉर्टिंग नहीं है। तो दोस्तों मेरा साथ बात करना चाहता हो तो आप आसानी से मुझे कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो। ये वीडियो का लास्ट में जो मैं वीडियो दे दिया ये वीडियो देख के, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर